तो जल्दी से बोर्ड पर ध्यान देना है, सभी को लाइक का बटन दबाना है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटा अवश्य दबा लेना है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी भर्ती 2024 की भारतीय डाक विभाग के द्वारा यह भर्ती आई हुई है। इसमें विभिन्न सारे पदों पर यह रिक्रूटमेंट है। जैसा कि यहाँ पर पद की मैं जानकारी आपको देता हूँ। मैकेनिक मोटर व्हीकल वाला वैकेंसी है, वेल्डर है, टायरमैन, लोहार और पेंटर, 5 प्रकार के पदों पर यह भर्ती आई है। अब आपको सैलरी भी देख लेना है दोस्तों। 19,900 रुपये इसका बेसिक पे TRCA बनेगा। लेवल 2 से सैलरी आपकी बनेगी। पे मैट्रिक्स S57 पे वेतन आयोग से आपका यहाँ पर सैलरी बन ही रहा है। इन हैंड सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये मिल रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए डाक विभाग में अभी GDS की भर्ती और आई है, उससे 3 गुना इसकी सैलरी है। तो यहाँ भी आपको भारतीय डाक विभाग में ही फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों आयु जनरल की 18 से 30 वर्ष रहेगी, बाकी OBC की 33 ईयर्स, SC ST फीमेल की 35 साल तक यहाँ पर आयु सीमा रहने वाली है। एज की गणना 1 जुलाई 2024 से की जा रही है, यानी कि आपकी 18 वर्ष 1 जुलाई को कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इसका कहना है। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए दोस्तों तो 8वीं पास है केवल। उसके अलावा कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर लाइसेंस मांग रहा है, HMB हैवी मोटर व्हीकल और LMB लाइट मोटर व्हीकल वाला। अदर कोई आपके पास टेक्निकल ITI डिप्लोमा वगैरह कुछ भी है तो फिर तो आपकी मौज बन गई है, क्योंकि कुछ पोस्ट में आपसे ITI भी मांग रहा है। दोस्तों फॉर्म की फ़ी केवल जनरल की लग रही है, OBC की भी लग रही है 100 रुपये। SC ST फीमेल PH की कोई भी फीस नहीं है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी एग्जाम्स फीस भी लग रही है यहाँ पर जनरल की और OBC की 400 रुपये, SC ST PH की कोई भी फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कहा है कि ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा आपके पद के अनुसार। वहाँ पर ये देखा जाएगा कि काम करना जानते हो या नहीं जानते। उसके अलावा भौतिक सत्यापन हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पर और मेडिकल हो जाएगा। दोस्तों इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये भी कहना है कि जल्द आपको ईमेल ID पर और मोबाइल नंबर पर सूचना भेज दी जाएगी रिटन एग्जाम्स यदि होता है तो। साफ साफ है अगर इसके फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो फिर तो दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होना बड़ा मुश्किल है। कम फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर ये लोग एग्जाम्स भी ले सकते हैं। और आपको फॉर्म के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था इसी वैकेंसी के बारे में, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज में थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी का फॉर्म ऑफलाइन आपको भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भेजना होगा 10 अगस्त से पहले, ठीक है। अंतिम तिथि 10 अगस्त रहने वाली है। फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? देखिए दोस्तों जब आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे उसी में आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आप निकाल लेना, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाना, उसे 10 रुपये दे देना, वो प्रिंट निकाल देगा, ठीक है। उस फॉर्म को भरना होगा। सर ऑफिशियली नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? तो ये एक नोटिफिकेशन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ और ये आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ठीक है। आप टेलीग्राम पर चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। बाकी दोस्तों आपको मैं इसका फॉर्म की डायरेक्ट लिंक भी दे रहा हूं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। इसके साथ ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म आपको भर देना है। आपका फोटो चिपका देना, पासपोर्ट साइज, नाम पता जो भी ये मांग रहा है भर देना। फॉर्म कहाँ भेजे? दोस्तों एड्रेस इसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जब आप इसको देखोगे तो सब कुछ मालूम चल जाएगा। ये एड्रेस मैं बोर्ड पर भी बता देता हूँ। इसी एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भेजना है? दोस्तों कभी आपने स्पीड पोस्ट से कुछ भेजा है?
आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये सब फॉर्म भेजना है। डाक विभाग की भर्ती है तो प्राइवेट कोरियर वगैरह नहीं मांग रहा, आपको डाक से ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना, वहाँ से आप डायरेक्ट उनको कह देना, वो भेज देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब कुछ मैंने बता दिया। आवश्यक दस्तावेज दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर कोई भी आपका क्वालिफिकेशन की 8वीं की मार्कशीट होगी, अन्य कोई सर्टिफिकेट होगा ही जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। 8वीं क्वालिफिकेशन की जो भी आपके पास 8वीं 10वीं 12वीं है सबको लगा देना। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, EWS OBC का सर्टिफिकेट। सर ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर ही मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना। पहले तो मैं EWS का बता रहा हूँ, उसके बाद ये OBC का है। अब दोस्तों SC और ST का सर्टिफिकेट भी चाहिए हुआ तो ये भी आपको मिल जाएगा इसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। अब एक काम करना, फॉर्म आपने भरी लिया है और फॉर्म के साथ साथ इन सब की 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना और उन फोटोकॉपियों पर आपके स्वयं के सिग्नेचर मार देना। ठीक है, कम से कम दोस्तों ये याद रखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेज देना वरना प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जॉब लोकेशन मुंबई रहने वाली है दोस्तों, तो मुंबई के अंदर ये नौकरी मिल रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर। बाकी कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना और सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। आप भर देना फॉर्म। अगर 8वीं पास कर रखा है और आप इच्छुक हो तो सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, GDS से शानदार नौकरी है, ग्रुप C वाली है। ठीक है, GDS तो बहुत छोटा पद होता है, तो GDS का फॉर्म तो आप इंडिया पोस्ट में भर ही रहे हो, क्यों ना इंडिया पोस्ट की GDS के साथ साथ ये भी ऐसी भर्ती है जो कई सारे विद्यार्थियों की सरकारी नौकरी लगाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते खिलते मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।